नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे 1885 से लेकर 1947 तक की घटनाओं का कालक्रम। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम 1885 को। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है 28 दिसंबर को, वो भी A.O. ह्यूम के द्वारा, वो भी मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर को A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में किया जाता है। इसके प्रथम सत्र में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1885 का। फिर 1905 में चलते हैं। 1905 में चलते हैं तो देखते हैं, सबसे पहले 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो बंगाल विभाजन की घोषणा वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में की जाती है। फिर अगला पॉइंट हमारा है 1906। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। तो ये आगा खां है और ये सलीमुल्लाह खां हैं, इन दोनों ने मिलकर जो है मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। फिर 1907 में अगर आते हैं तो 1907 का इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। इसमें कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हो जाता है, नरम दल और गरम दल। गरम दल और नरम दल में कांग्रेस जो है बट जाती है 1907 में सूरत अधिवेशन में। फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं तो 1908 में अगर हम आएँ तो सबसे पहली चीज़ है जो है खुदीराम बोस। देखिए 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और बाल गंगाधर तिलक जी को देशद्रोह के आरोप में 6 साल के लिए कारावास में डाल दिया जाता है। तो 1908 की दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला तो खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है, दूसरा तिलक जी को 6 साल के लिए कारावास में डाल दिया जाता है। फिर 1909 में आते हैं तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आता है। देखिए मार्ले मिंटो सुधार नाम क्यों पड़ा है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का नाम मार्ले मिंटो सुधार इसलिए पड़ा क्योंकि जिसमें ये आया उसमें भारत के सचिव जो थे मार्ले थे और वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। तो इन्हीं दोनों लोगों के नाम पर इसका नाम पड़ा मार्ले मिंटो सुधार। और 1909 की एक और महत्वपूर्ण घटना ये है कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था। फिर 1911 की बात करें तो भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई कलकत्ता से हटाकर। भारत की राजधानी दिल्ली बनती है 1911 में कलकत्ता से हटाकर। फिर 1913 में अगर आते हैं तो गदर पार्टी का गठन होता है सैन फ्रांसिस्को में, और फिर लाला हरदयाल के द्वारा जो है गदर पार्टी का गठन सैन फ्रांसिस्को में किया जाता है, अभी 1913 में। फिर 1914 आता है जिसमें प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914। फिर अगला पॉइंट हमारा है 1915। तो 1915 में जो है महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं 1915 में। 1916 के 3-4 पॉइंट हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको BHU बोलते हैं। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की जाती है। BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की जाती है। और गांधी जी जो है साबरमती आश्रम का निर्माण करते हैं, साबरमती में आश्रम का निर्माण करते हैं। इसके बाद होम रूल आंदोलन की शुरुआत होती है, वो भी बाल गंगाधर तिलक और N.A. बेसेंट जी के द्वारा। तिलक और N.A. बेसेंट जी के द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत की जाती है 1916 में, और लखनऊ समझौता भी 1916 में ही होता है। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर 1917 में। तो 1917 का जो इम्पोर्टेंट है वो है गांधी जी का पहला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह होता है। बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था। और मांटेग्यू की घोषणा होती है, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, 1917 में। 1918 के पॉइंट की बात करें तो इसमें रोलेट समिति जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और इसका जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये है, पहला तो अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन होता है, गांधी जी के द्वारा किया जाता है, और खेड़ा आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा किया जाता है 1918 में। अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन थे जी। फिर 1919 में आते हैं तो 1919 में रोलेट एक्ट लागू होता है, जिसे काला कानून भी बोलते हैं।
तो 1919 में रोलेट एक्ट लागू होता है। 1918 में जो है क्या हुआ था कि रोलेट समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रोलेट समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और 1919 में जो है रोलेट एक्ट लागू हो गया, जिसे काला कानून भी बोलते हैं। और गांधी जी ने रोलेट बिल के खिलाफ जो है अभियान भी शुरू किया, जिसे रोलेट सत्याग्रह बोलते हैं 1919 में। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जलिया बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को होता है जलिया बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और खिलाफत आंदोलन जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली खान के नेतृत्व में किया जाता है। ये जिन्ना जी हैं ये, और शौकत अली खान जी हैं, तो इनके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन होता है। फिर 1920 की बात करें तो 1920 में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट असहयोग आंदोलन की शुरुआत। ये 1 अगस्त 1920 को होता है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की जाती है और ये 1922 तक चलता है। चौरा चौरी कांड जब होता है तो उसके बाद जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो 1922 में 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है, जिसके बाद गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ये चौरा चौरी कांड की तस्वीर है, ये असहयोग आंदोलन की तस्वीर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, 1913। तो 1913 में ये हैं चित्तरंजन दास, ये मोतीलाल नेहरू हैं और ये हैं चित्तरंजन दास। देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा की जाती है। फिर 1924 में आते हैं तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन सचिंद्र सान्याल जी के द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन। और क्या होता है, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, जिसमें गांधी जी अध्यक्ष थे। ये थोड़ा फॉन्ट का मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, तो कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है जिसमें गांधी जी अध्यक्ष थे 1924 में। फिर आते हैं 1927 की ओर। तो 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है, अभी भारत में नहीं आया है। ये आता है 1928 में, साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है। और एक पॉइंट मिस हो गया यहाँ पर कि साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय जी, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और तदुपरांत तो उनकी जो है मृत्यु भी हो गई थी इसी के पश्चात। अगला पॉइंट इसमें क्या है कि भारत के नए संविधान के लिए नेहरू जी जो है मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में प्रस्तुत की जाती है। फिर क्या होता है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह भी होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा बारदोली सत्याग्रह होता है 1928 में। फिर 1929 में आते हैं तो लाहौर अधिवेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन होता है जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। और 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस भी होता है, केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंक कर। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस बोलते हैं। तो 1919 का भी ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम 1930 की ओर। तो देखिए, 2 जनवरी 1930 को 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की जाती है। 2 जनवरी 1930 को घोषणा की जाती है कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और अगला पॉइंट है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक इस गांधी जी के द्वारा जो है साबरमती से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ना या उसका उल्लंघन करना था। साबरमती से दांडी जाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। ये 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था नमक सत्याग्रह। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। और अगला पॉइंट है हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 12 नवंबर 1930 को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में। अगला पॉइंट देखते हैं हम 1931। तो 1931 में सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि गांधी इरविन समझौता। इरविन समझौता जो है गांधी जी और इरविन के मध्य में होता है 4 मार्च 1931 को। 4 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य में समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता बोलते हैं।
तो उसके बाद क्या होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की जाती है 1931 में। फिर 7 दिसंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। फिर आता है 1932। तो 1932 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच यरवदा सेंट्रल जेल में होता है। पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में यरवदा सेंट्रल जेल में होता है पूना पैक्ट समझौता। फिर आता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ये 17 नवंबर 1932 को होता है। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। फिर अगला आता है 1934। तो देखिए 1934 में क्या होता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं SM जोशी के द्वारा किया जाता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। इसके बाद 1939 आता है। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया जाता है। फिर आते हैं हम 22 दिसंबर 1939 को। तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है मुस्लिम लीग द्वारा। वो भी कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने पर मुक्ति दिवस जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है। 1939 भी ख़त्म हो गया। फिर चलते हैं 1940 की ओर। तो पाकिस्तान की मांग की जाती है 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की जाती है। फिर क्या होता है कि इसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव वायसराय लिनलिथगो के द्वारा। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। फिर 1942 में आते हैं तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव स्टीफन क्रिप्स के द्वारा आता है 1942 में। 40 में आता है पाकिस्तान की मांग और अगस्त प्रस्ताव। 42 में आता है क्रिप्स मिशन और 42 में भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू होता है गांधी जी के द्वारा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। 1945 में होता है शिमला सम्मेलन। 1945 में शिमला सम्मेलन आता है। फिर 1946 और 1947 आता है। तो 1946 और 1947 देखते हैं, ये लास्ट पॉइंट है हमारा। ठीक है, 1946 में नौसेना का विद्रोह होता है 15 फरवरी 1946 को। INS तलवार के सैनिकों के द्वारा किया जाता है। और क्या होता है, प्रधानमंत्री एटली की घोषणा होती है 24 मार्च 1946 को कि भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की जाती है। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन देते हैं 24 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया जाता है। और 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना भी होती है 2 सितंबर 1946 को। इसमें प्रधानमंत्री नेहरू जी को बनाया जाता है। नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। 1947 में आते हैं तो माउंटबेटन योजना आती है 3 जून 1947 को। भारत को विभाजित करने की ये एक योजना थी, माउंटबेटन योजना। और 15 अगस्त 1947 को आखिरकार देश को आज़ादी मिल जाती है, स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। फिलहाल मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।